सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सदियों से किसी मर्द की आहट तक नहीं हुई। एक ऐसी जगह जो बाकी दुनिया की नजरों से पूरी तरह ओझल है, जहां के नियम और हकीकत हमारी सोच से बिल्कुल अलग हैं। आज हम काल भक्षिणी 2 के रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और गर्भांधर नाम के इस खौफनाक गांव का सच समझेंगे। चलिए इस अनजान सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है जब अवनी और मेघा अपने गायब दोस्त राहुल को ढूंढते हुए भटकते भटकते इस अनजान गांव में पहुंच जाती हैं। जब मेघा वहां की एक महिला झुम्पली से पूछती है कि क्या उसने वहां किसी लड़के को देखा है, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो कहती है, पुरुष यू क्या होया भला, और एक लड़का जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी प्राण मेरे कुछ पल्ले ना पड़ रहा। ये शब्द सुन के दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है। अवनी और मेघा को अचानक ये एहसास होता है कि वो एक ऐसी जगह फंस चुकी हैं जहां पुरुष या आदमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। भाग 1। एक रहस्यमयी गांव। गर्भधानर अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया है। पूरा का पूरा गांव सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ आबादी के नाम पर सिर्फ औरतों की एक ऐसी पीढ़ी बसती है जिन्हें रॉड्रेस कहा जाता है। इन्हें लड़का, मर्द या दाढ़ी जैसे शब्दों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इनके पास ऐसी सुपर ह्यूमन ताकत है कि ये बचपन में ही अकेले शेर तक का शिकार कर लेती है। मतलब झंपली और उसकी माँ चमेली जैसी औरतें पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया के फिजिकल और सोशल रूल्स पर जी रही हैं। भाग 2, खौफ और भ्रम। ये गांव सिर्फ फिजिकली ही नहीं, दिमागी तौर पर भी खतरनाक है। ये इंसान के सबसे गहरे डर और उन्हीं की यादों को उनके खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करता है। एक पल के लिए मेघा को हेलुसिनेशन होता है कि उसकी प्यारी माँ बड़े दुलार से उसके बालों में कंघी कर रही है। एकदम शांत और इमोशनल सा एहसास। लेकिन असलियत में एक भयानक डिमोनिक एंटिटी गुस्से से उसके घुटने दबोच कर बैठी है। गर्भंधर ठीक इस तरह से दिमाग से खेलता है, लोगों को एक ऐसे पैरालाइजिंग भ्रम में डाल देता है जहां से निकलने का रास्ता नामुमकिन लगने लगता है। और इसी डर और भ्रम के बीच अचानक उन्हें राहुल की चीखें सुनाई देती हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, पीछे से एक अनजान साया आकर उन्हें धमकाता है। इस गांव में दोबारा मर्द नाम लिया तो मौत तय है। आप खुद सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मर्द शब्द बोलने भर से जान जा सकती है, वहां कोई मदद कैसे मांग सकता है। भाग 3, काल भक्षिणी की कहानी। इस गांव का अस्तित्व एक बहुत ही डार्क अतीत से जुड़ा है। सदियों पहले भोरमा नाम की एक महिला पर वहां के दानव अत्याचार करते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो किसी तरह उनके चंगुल से बच निकली और एक चमत्कार की तरह उसने एक बेटी को जन्म दिया, जहां से इस रौद्री पीढ़ी की शुरुआत हुई। इसके तुरंत बाद उसने एक गर्भशाप अनुष्ठान किया, जिसमें उसने अपने अत्याचारियों को जिंदा भस्म कर दिया। पर वो यहाँ नहीं रुकी। उसने इन दानवों की आत्माओं को अपने कालचक्र यानी अनंत समय के चक्कर में हमेशा के लिए कैद कर लिया। एक टॉर्चर विक्टिम से सर्वशक्तिमान कालभक्षिणी बनने तक का ये सफर बताता है कि उसने अपने खुद के गर्भ को ही एक सुपरनैचुरल किले यानी गर्भांधर में बदल दिया। उस देवी ने अपने पीछे एक पवित्र ग्रंथ भी छोड़ा, गर्भ पुराण। इस किताब के नियम बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। जो भी औरत इस गांव की सीमा पार करके बाहर जाने की कोशिश करेगी, उससे जंगल में छुपे दानव जिंदा निगल जाएंगे। असल में ये सेक्रेड टेक्स्ट वहां रहने वाली औरतों के लिए एक दिमागी और शारीरिक जेल का काम करता है, ताकि कोई सपने में भी बाउंड्री पार करने की हिम्मत ना करे। भाग 4, एक भयानक रिवाज। अब यहाँ एक सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। अगर गांव में एक भी मर्द नहीं है, तो उनकी आबादी सदियों से आगे कैसे बढ़ रही है? इसका जवाब एक बेहद खौफनाक सुपरनैचुरल रिवाज में छिपा है। सारी औरतें काल भक्षिणी के मंदिर में इकट्ठा होती हैं और मिलकर एक सेक्रेट गर्भांतरी श्लोका गाती हैं। तभी देवी की मूर्ति के हाथों से एक रहस्यमयी पानी निकलने लगता है, और जो चुनी हुई औरत उस पानी को पीती है, वो तुरंत गर्भवती हो जाती है। यहाँ लाइफ नेचुरल बायोलॉजी से नहीं, पूरी तरह से डार्क मैजिक से चल रही है। भाग 5, गर्भ पुराण का सच। जब ये सब अनुष्ठान चल रहा था, अवनी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने सीधे उस पवित्र किताब गर्भ पुराण को पढ़ने की परमिशन मांग ली। और हैरानी की बात यह है कि उसे इजाजत मिल भी गई। लेकिन उस किताब के पन्नों के अंदर ऐसा कौन सा भयानक सच छुपा था जिसमें अवनी की रूह कपा दी?
किताब पढ़ने के बाद जब अवनी वापस आती है तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो आके कहती है, मुझे ये पता लग गया कि राहुल कहाँ हो सकता है और हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। सुनने में लगता है कि चलो रास्ता मिल गया, पर असल में गर्भ पुराण में लिखे सच ने उन्हें इस रहस्य के सबसे हॉरिफाइंग हिस्से से रूबरू करा दिया था। क्योंकि अगर ये पूरा गांव असल में एक सुपरनैचुरल वूम है जिसे खास तौर पर सिर्फ बुरी आत्माओं और डिमोनिक एंटिटीज को हमेशा के लिए कैद करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो एक आम इंसानी मर्द का क्या होगा जो गलती से इस भूल भुलैया में फंस जाए। सोचिए, राहुल इस वक्त किस रूह कंपाने वाले नाइटमेयर से गुजर रहा होगा। क्या वो कभी इन रौद्रियों और काल भक्षिणी के क्रोध से जिंदा बाहर निकल पाएगा, या फिर हमेशा के लिए इस डार्क मैजिक का हिस्सा बनकर रह जाएगा। कुछ कर्सेस वाकई ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी बचकर नहीं निकल पाते।